दोस्तों नमस्कार। आज सवेरे जैसे ही नींद खुली तो एक खबर आई कि औरंगाबाद के पास रेलवे ट्रैक पे 15 मज़दूरों को 16 मज़दूरों को ट्रेन ने उड़ा दिया। खबर सुनते ही मन ऐसी परिस्थितियों में चला गया। वहाँ से मैं सोच ही रहा था कि हम इंसानियत को कब तक शर्मसार करते रहेंगे। लेकिन वो बात तो एक ठीक है, उसको हम बाद में उस पर विचार करेंगे। अभी हम बात करेंगे इसी चीज़ पर कि यह हुआ क्यों। तो सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि ये कोई हादसा नहीं है, यह हत्या है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन यह हत्या ही है। खून से, इस हत्या के खून से जिनके हाथ सने हैं वो है सभी के सभी पॉलिटिशियंस। वो सब लोग जो सत्ता में बैठे हैं, वो सब लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, वो सब नेता जो कहते हैं कि हम मानव समाज के लिए और मानव प्रगति के लिए नेता बनना चाहते हैं। इस हत्या के खून से उनके भी हाथ सने हैं जो IPS IAS सफ़ेद तौलियों पे बैठे हैं। हर वो गुनहगार है इस हत्या का जो उस कुर्सी पे बैठा है, चाहे वो IPS हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो तहसीलदार हो या SDO हो। आज इस हत्या ने उन समाज के सारे परतों को खोल दिया है जिसको हम हमारे प्रिविलेज क्लास में छुपा के बैठे थे। इन लोगों ने हमारा शहर बनाया है, जिसको आप शहर कहते हैं, जिन सीमेंट के बंगलों में रहते हैं ना आप, ये इन्हीं लोगों ने बनाया है। लेकिन पिछले 50 दिन से आप लोगों ने इन पर ऐसा समय लाया कि ये लोग पैदल चलते रहे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, और शर्म आनी चाहिए वो हर इंसान को जो ब्यूरोक्रेसी में बैठा है। मौत की खबर क्या आई तो आप लोगों के लिए आपका ट्विटर और फेसबुक अकाउंट एक्टिव हो गया। प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री ने कंडोलेंस दिया। क्या ट्विटर पर कंडोलेंस देने से होगा? क्या उनसे सीधा सवाल नहीं होना चाहिए कि वो क्या चाहते क्या है? क्या इसी समाज के लिए, क्या इसी दिन के लिए उनको चुन के दिया था आप लोगों ने? हम पिछले 50 दिनों से मजदूरों की बात कर रहे हैं। शोभा डे, निखिल डे, सुधा मूर्ति, कितने लोगों ने बोला है? नारायण मूर्ति, कितने लोगों ने बोला है? ये मजदूर नहीं है, ये वो हर बंदा है, हर इंसान है जिसने इस सीमेंट के जंगलों को खड़ा किया है। इसमें जान उनकी है। पैसा आपके पास हो फिर भी जान उनकी है। उन्होंने मेहनत लगा के खड़ा किया है। आपने कहाँ ला के खड़ा कर दिया उन लोगों को? पिछले 50 दिनों से लोग पैदल चल रहे हैं और आप लोगों को कुछ नहीं लगता है। शर्म आनी चाहिए उन हर ब्यूरोक्रेसी को। जो तहसीलदार बैठा है चेयर में, जो जिलाधिकारी बैठा है, जिस शहर से लोग जा रहे हैं भूखे प्यासे, क्या उसको पता नहीं है कि लोग भूखे प्यासे जा रहे हैं? और ये समय कौन सा, ये क्या करना क्या चाहते हैं आप? ये क्यों ऐसा करना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए किसी की जान की भी कीमत नहीं है? पैदल चलते लोगों की रोज की तस्वीरें, रोज के अखबारों की तस्वीरें आप लोगों को झकझोर नहीं रही है? क्या आपकी इंसानियत पूरी तरह मर गई है? इसी को प्रशासन कहते हैं। क्या सीधा सवाल इनसे यह नहीं होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी कर क्या रही है? क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? क्या कर रहे हैं हर राज्य के मुख्यमंत्री, फिर वो कोई भी पक्ष के हो? क्यों ऐसा समय आ रहा है कि मजदूर पैदल जा रहे हैं? और ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 6 दिनों में बहुत सारे हादसे हुए हैं। किसी को डंपर ने उड़ाया है तो किसी को गाड़ी ने उड़ाया है। क्यों मर रहे हैं मजदूर? क्या चाहते हैं आप? सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना से आज़ादी? क्या लोगों की मौत से आपको कोरोना से आज़ादी लेना है? यही चाहते हैं आप? समय था आपके पास, उनका दर्द समझिए। वो बेचारे मजदूर पैदल जा रहे हैं क्योंकि वो थक गए हैं हर चीज से, हर वो दुख से वो सह गए हैं। वो जो वीडियो आज आया है या फिर वो जो चित्र आए हैं ना, जो रोटी पड़ी है वहां पे इंसानों के मुर्दों के पास, उस रोटी पर आप जो भी खून पड़ा है, खून के जिम्मेदार आप लोग हैं। आप सभी लोग जिम्मेदार हैं ब्यूरोक्रेसी में। इंसान को इंसान ना समझकर आपने जानवर समझ लिया है। गरीब का कोई है आपके लिए? क्या गाते हैं हम? जनगण मन गाते हैं ना।
राष्ट्रवाद की भाषा करते रहे। ये तो सरकार पिछले 6 सालों से राष्ट्रवाद का ही तुनतुना बजा रही है। तो क्या यही राष्ट्रवाद है हमारा? और आप खुद भी सिटीजन होके जो शहर सीमेंट के जंगलों में रह रहे हैं, आप भी क्या कहते हैं? भारत मेरा देश है। क्या भारत सभी का देश है? सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। क्या सभी भारतीय आपके भाई बहन है? क्या वही चिंता है आपको जितनी चिंता अपने आप खुद के भाइयों की है? यह कहने की बातें हैं। जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, क्या बंधुआ मजदूर है लोग? कहां गया सुप्रीम कोर्ट? कहां है वो कोर्ट के नियम जो हमें डिग्निटी के बात करते हैं, पावर की बात करते हैं? संविधान के वो नियम कहां गए? एक बिल्डर लॉबी क्या सामने आ गई तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने मजदूरों के जाने पर रोक लग दी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रहा है कि गुजरात गवर्नमेंट को हमने लीज दी है तो वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। इस बात से यह समझ में आ रहा है कि ये लोग सिर्फ नंबर्स में है, आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं इन लोगों के लिए। और ये सिर्फ ये ब्यूरोक्रेसी या फिर पॉलिटिशियंस का भी ये नहीं है, ये समाज का दोष है। इस समाज ने वो समय लाया है, इस समाज ने वो पॉलिटिशियंस को भरोसा दिया है कि गरीब पर बात होगी या नहीं होगी उसे चुनाव के इसमें कुछ फर्क नहीं होता है। हाँ, मैं आज बहुत अंदर से टूटा हुआ हूं, क्योंकि इन चंद मौतों की बात नहीं है। लाखों लोग पैदल चल रहे हैं। एक 10 साल की बच्ची पैदल चल रही है, उस पैर पर पड़े हर छाले की कीमत आपको ही चुकानी होगी। 17 दिन का बच्चा है, उस माँ को वो पैदल चल रही है 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर के लिए। क्या शर्म आती है? क्या कहाँ गई वो तहसीलदार, उस तहसील की या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? क्या सिर्फ चंद आपको यहाँ बैठ के ही होगा? एसी कमरे में बैठ के आप प्रशासन चलाओगे और आपके तहसील से ये बात सरासर गलत है कि आप यह कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है। बाहर निकलिए। हर उस इंसान का हक है रोटी पर, और हर उस इंसान का हक है अच्छी जिंदगी पर जो यहाँ जन्मा है। आज का जो दृश्य है, आज की जो मौत है ना, ये मौत और भुलाई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन मौतों को भुलाया जाएगा, लेकिन ये मौतें बाद में इतिहास में दर्ज होगी। ये दर्ज होगा कि हम जिस समय हमारी प्रिविलेज क्लास की बात कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे, कोरोना से जितने लोग मर नहीं रहे हैं, उससे ज्यादा लोग रास्तों से भूख से और एक्सीडेंट से मर रहे हैं। समाज का यह दर्द आपको नहीं भुलाने देगा, मैं बता रहा हूं आपको। और ये जो आपने दुनिया खड़ी की है ट्विटर वाली और फेसबुक वाली, आपको लगता है कि इस दुनिया से आपको वहां पे जाके ट्वीट कर ले। शर्म आनी चाहिए वो हर नेता को जो वहां जाके सिर्फ ट्वीट करता है और फिर शांत हो जाता है। आज आपके पास समय है, हर सरकार के पास वो संसाधन है। आज ही सवेरे खबर आई ना कि एक फ्लाइट कुछ लोगों को लेने के लिए रवाना हुई है यहाँ से, भारत से। ट्रेन क्यों नहीं रवाना हो रही है जितने मजदूर हैं उनके लिए? और मीडिया जगत क्यों ये सीधे सवाल नहीं पूछ रहा है उनसे कि ये इनका हल क्या है? क्यों प्रधानमंत्री मुंह पर ढाटा बांधे हुए बैठे हैं? उनको नहीं दिख रहा है? उनके ट्विटर हैंडल पर, उनके फेसबुक हैंडल पर, उनके पेज पर कोई ऐसा फोटो नहीं है जो पैदल मजदूर जा रहा है? उनको सारा वर्चुअल वर्ल्ड तो खुशियों से भरा है। और बाहर के देश में किसी ने क्या बात कह दी कि अच्छी मोदी जी के खिलाफ या सरकार के पक्ष में, तो आप लोग बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ये मजदूर दिख नहीं रहे हजारों की तादाद में। हम लोगों को सवाल उठाना होगा। हम लोगों को यह सवाल उठाना होगा कि जिसकी भी लाइफ है उसकी एक डिग्निटी भी है। और यह सवाल उन लोगों को उठाना होगा जो शहरों में सीमेंट के जंगलों में रह रहे हैं, जिनके घर की हर थाली का, हर अनाज का दाना इन गरीब मजदूरों के पसीने से सींचा हुआ है। बात ध्यान में रख लीजिए। मैं आज अंदर से टूटा हुआ हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा ऊंचे स्वर में बात कर रहा हूँ, लेकिन यह दर्द आपको तक पहुँचना भी उतना ही ज़रूरी है। खबर को भुलाइए मत, इस खबर को जहन में फिट रखिए और इसको घुमाते रहिए हर रोज़ कि हम समाज का एक धड़क उस समय क्या कर रहे थे। और उस शपथ को भी याद रखिए जो शपथ हमने ली है, संविधान की शपथ हमने ली है। हम प्लेज लेते हैं स्कूल में जब होते हैं, हर ब्यूरोक्रेसी में ऑफिसर होता है वो भी प्लेज लेता है। हमने वो प्लेज भुलाई है, इसीलिए यह समय आया है। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.